सो हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी स्पीड। आप कितने तेज़ी से अपने लाइफ में भागे जा रहे हो, और अगर आसान भाषा में कहें तो आप कितने स्पीड से अपने डेथ की तरफ भागे जा रहे हो। अब ये तो निश्चित है कि हर आदमी की डेथ के तरफ जाने की स्पीड एक जैसी नहीं होती है। कोई पहले मरता है तो कोई बाद में मरता है। किसी की पहले डेथ हो जाती है तो किसी की बाद में हो जाती है। तो ये कोई डेफिनेट नहीं है कि हर आदमी की ज़िंदगी की स्पीड एक ही हो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब लोग, हमारे ज़िंदगी की हर एक आदमी की, उसकी ज़िंदगी की एक जीने का तरीका अलग होता है। उसकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं, उससे अलग अलग रिस्क होते हैं, वो अलग अलग रिस्क लेता है। जैसे कि क्रॉनिक रिस्क। अब क्रॉनिक रिस्क यानी कि ये होता है वो रिस्क जो कि आप अभी वो हैबिट कर रहे हो, मतलब कि अभी वो रिस्क आप उठा रहे हो, लेकिन वो आपको फ़ायदा या नुकसान बहुत बाद में करेगा। तो अब आप ये मान लीजिए कि आज आप पहली बार एक सिगरेट पिए। अब आप आज पहली बार सिगरेट पिए तो ये तो नहीं है ना कि आप जैसे ही एक सिगरेट ख़त्म किए, दो सिगरेट ख़त्म किए, आप खुद ही टपक लिए, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो आपको 10-20 साल बाद जाना पड़ेगा ना। तो ये होता है क्रॉनिक रिस्क। तो अब कितना अच्छा होता कि अगर हम उस क्रॉनिक रिस्क को मेजर कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन है। क्रॉनिक रिस्क को भी मेजर करने की एक यूनिट है जिसका नाम है माइक्रो लाइफ। एक माइक्रो लाइफ यानी कि आपके ज़िंदगी के 30 मिनट यानी कि आधे घंटे। अब हम सब अपने डेथ की तरफ 24 आवर्स पर डे के हिसाब से जा रहे हैं, ये तो डेफिनेट है। यानी कि इसके हिसाब से हम 48 माइक्रो लाइफ कंज्यूम कर रहे हैं हर दिन। लेकिन अब अगर हम बात करें एक डेली चेन स्मोकर की, जो कि 20-25 सिगरेट हर रोज़ पीता है, तो वो 10 माइक्रो लाइफ एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है। अब नॉर्मली हम लोग 24 घंटे पर आवर की स्पीड से अपनी डेथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक जो चेन स्मोकर है जो कि 20 से 25 सिगरेट हर रोज़ पीता है और उसके बिना नहीं रह पाएगा, तो वो 29 आवर्स पर डे के हिसाब से अपनी डेथ की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर एक आदमी 100 साल जीता है और अगर वो 20 से 25 सिगरेट हर रोज़ पीता है तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, और अगर ना कर पाए तो मैं बताता हूँ। अब यूजुअली 100 सालों में एक आदमी के 30,000, समझ लीजिए कि मैक्सिमम एकदम एक्यूरेट जाऊँ तो 36,500 दिन होते हैं। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और हम लोग अपनी डेथ की तरफ 24 आवर्स पर डे के हिसाब से जा रहे हैं, तो एक चेन स्मोकर 29 आवर्स पर डे के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि वो 10 माइक्रो लाइफ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है अपने जीवन के। और उसकी लाइफ में करीब करीब 35 लाख घंटे होते हैं। तो अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें ब्रीफ में बता दी हैं, तो आप तो इतना कैलकुलेट कर ही लेंगे, पर आपको कैलकुलेट ना करना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक चेन स्मोकर 20 से 25 सिगरेट हर रोज़ पीता है और वो 10 माइक्रो लाइफ एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है और 29 आवर्स पर डे के हिसाब से अपनी मौत की तरफ जा रहा है, तो वो 38 साल, अपने 38.5 साल कम कर रहा है उसकी ज़िंदगी से। और अगर माइनस करें इसको तो ये आता है ओनली 62 ईयर्स, मीन्स ओनली 62 ईयर्स। एक हट्टा कट्टा आदमी जो पूरे 100 साल जी सकता था, वो अपनी एक बुरी आदत की वजह से अपने 38 साल कम कर दिया और सिर्फ 62 साल ही जी रहा है। तो अब एक चेन स्मोकर सिगरेट क्यों पीता है? ऑब्वियसली क्योंकि उसको मज़ा आता है, और अगर वो माने या ना माने तो उसको मरने की बहुत जल्दी है। तो अब आप अगर हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो, अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो, 20 मिनट भी करते हो, तो आपको उन पहले 20 मिनट्स में 2 माइक्रो लाइफ एक्स्ट्रा मिलती हैं, यानी कि 1 घंटा। यानी कि अब आप अपनी डेथ की तरफ 23 आवर्स पर डे के हिसाब से जा रहे हो, और आपको हर दिन
1 घंटा ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर आप 100 साल जियोगे तो आपको 35,000 घंटे और मिल रहे हैं जीने के, और आप उसको 24 से डिवाइड करके दिन भी निकाल सकते हो, और 365 या 366 से डिवाइड करके अपने साल भी निकाल सकते हो। और आई एम श्योर इसमें 5-6 साल का तो बढ़ावा आएगा ही। तो एक और रिस्क होता है जिसका नाम है एक्यूट रिस्क, और ये इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, और ये तो नहीं है ना कि आप अब आपकी मतलब जैसे आप मुंह में अल्कोहल की बोतल घुसेड़ के ड्राइव कर रहे हो, तो आपको उसका भुगतान तुरंत करना पड़ेगा, और उसका भुगतान होगा सडन डेथ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस समय मतलब कि आप डेथ होगी आपकी, लेकिन बाद में होगी, मतलब 10-20 साल बाद। ऐसा नहीं है इस वाले रिस्क में। इस वाले रिस्क में है कि आपका तुरंत सडन डेथ होगी आपकी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन टाइप के रिस्क को कहते हैं एक्यूट रिस्क। तो इस रिस्क को भी मेजर करने का एक यूनिट होती है जिसका नाम है माइक्रोमॉर्ट। माइक्रोमॉर्ट ये होता है कि मतलब 1 मिलियन लोगों में से 10 लाख लोग में से कितने लोग मरेंगे और उनके अकाउंट में कितने माइक्रोमॉर्ट हैं। जैसे कि हर रोज़ 10 लाख लोगों में से 15 लोग मरते हैं, तो मतलब किसी भी रीज़न से आई डोंट नो, लेकिन मरते हैं। हाँ, मतलब इतने नहीं मरते, और ज़्यादा मरते हैं, बहुत ज़्यादा मरते हैं 10 लाख लोगों में से, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 15 लोग मरते हैं। तो अब 15 लोगों में से किसी को कुछ नहीं पता कि उन 10 लाख लोगों में से 15 लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन मरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उन 10 लाख लोगों में से हर एक आदमी के पास, हर 10 लाख लोगों में से हर आदमी के पास 15 माइक्रोमॉर्ट होते हैं, कि उनमें से वो भी मर सकता है। लेकिन अगर वो बच गया तो वो लकी है, और जो मर गया वो अनलकी। अब जैसे हर 10 लाख बच्चों में से 24,000 बच्चे सिर्फ अपने जन्म के 28 दिनों में ही मर जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन 10 लाख बच्चों में से हर एक बच्चे के खाते में 28,000 माइक्रोमॉर्ट होते हैं, और उनमें से कोई भी बच्चा मर सकता है। और हम लकी थे, आप भी लकी थे और मैं भी लकी था, क्योंकि उसमें से आप भी मर सकते थे और शायद मैं भी, लेकिन हम सब लकी थे, और जो मर गए वो अनलकी। और अब जो 28 दिन उन लोग के पूरे हो जाते हैं बच्चों के, तो उनके में से, उनके खाते में से 24,000 जो माइक्रोमॉर्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक और टर्म है, अब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हर 1 लाख बच्चों में से 32,000 बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, और उनके हर बच्चे के खाते में 32,000 माइक्रोमॉर्ट होते हैं। तो उसमें से हम सब लक्की थे, लेकिन जो मर गए वो अनलक्की। सो प्रे करिए गॉड को कि हमें इतना लक्की बनाया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक भले ही ना करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज जितनी बांटे उतनी बढ़ती है। क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बस आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस शेयर कर दिया करिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही रहते हैं। ये वीडियो मैं लाइक और सब्सक्राइबर के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। सो ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।